संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? संसद के दोनों सदनों से पारित होने के बाद किसी भी बिल को राष्ट्रपति के चेयर से गुजरना होता है एक्ट बनने के लिए। और जब भी कोई बिल संसद से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास पहुंचती है तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 111 के तहत 3 विकल्प होते हैं। प्रथम विकल्प है कि वह उस बिल पर अपनी सहमति दे दे, दूसरा विकल्प होता है वह अपनी सहमति न दे, और तीसरा विकल्प है कि उसे संसद के पास पुनः कुछ सुधार के साथ पुनर्विचार के लिए भेज दिया जाए। तो कोई भी बिल तब तक एक्ट नहीं बन सकता है, अधिनियम नहीं बन सकता है, जब तक कि उस पर राष्ट्रपति का साइन न हो, सहमति न मिल जाए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो सबसे पहले जान लेते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता कब है। तो संविधान में एक ही कारण है वर्णित जिसके आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, वो है संविधान का उल्लंघन या संविधान का अतिक्रमण होना, यानी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह बिल सदन के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है सदन के किसी भी, संसद के किसी भी सदन में। और ऐसा आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 61 में मेंशन है। और जब ये बिल संसद के किसी भी सदन में आता है तो पहला सदन से पास होने के बाद दूसरी सदन में इस पर जो है सो न्यायिक जांच होती है। तो इसीलिए इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोला जाता है या क्वासी जुडिशियल प्रोसेस बोला जाता है। और इसकी जब भी कोई महाभियोग लाना हो राष्ट्रपति के खिलाफ तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस देना होता है, और उस नोटिस पर एक